Today we will start chapter matrix. Matrix. First of all, माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है क्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, किसने डेवलप किया मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट है किसने डेवलप किया, क्या इसकी एप्लीकेशन है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, हु डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स. A mathematician which name Arthur Cayley. Arthur Cayley. Arthur Cayley, who give the concept of matrix to solve the linear equation. To solve the linear equation, how to represent matrix. Arthur Cayley, who discovered the concept of matrix. Concept of matrix to solve linear equation. मीन्स कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के पर्पज से मैट्रिक्स को डिस्कवर किया गया था. किसने डिस्कवर किया? ऑर्थर कैले. मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया टू सोल्व लीनियर इक्वेशन. जो हायर ऑर्डर की जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उनको सोल्व करने के पर्पज से मैट्रिक्स को डिस्कवर किया. वी सपोज सम अरेंजमेंट. When we are talking about some arrangement, let's take an example. Radha has 5 pens. एक गर्ल्स है राधा जिसके पास 5 पेन्स हैं. 5 पेन्स हैं, तो इनको अपने अरेंज करना है. क्या करना है? अरेंज करना है. Basically, if we write 5 in rectangular bracket, then 5 represent number of pens have to राधा. जो राधा के पास जो 5 पेन्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ब्रैकेट में. जो रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो आपके पास 5 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि राधा के पास क्या 5 पेन्स हैं. इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, बी राधा have 5 pens or 5 pencil. If we arrange 5 or 5, it represent first 5 represent pens or second 5 represent pencil. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट. कैसे आपको जो भी आपके पास पेन्स है या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास पेन है, पेंसिल है, या वर्कर की बात करें, कोई कंपनी में वर्कर की बात करें कि आपके पास कितने, कोई भी दो मान लो कंपनी है, फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी, उसमें कितने मेल वर्कर हैं, कितने फीमेल वर्कर हैं, उसको भी आप अरेंज कर सकते हो. कोई भी जो आपका डेटा है तो आप उसको अरेंज कर सकते हो.
उस अरेंजमेंट की भी बात कर रहे हैं बेटा, अभी बात करेंगे मैट्रिक्स की, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन फर्स्ट कंपनी फर्स्ट कंपनी सेकंड, मेल फीमेल। फर्स्ट कंपनी में मेल है आपके पास 30 फीमेल, सेकंड कंपनी में मेल 30 और फीमेल 20। ये जो अपने पास डेटा है किसी भी कंपनी, फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी, कितने मेल वर्कर हैं और कितने फीमेल वर्कर हैं। अगर इसमें अरेंजमेंट की बात करें कि कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिया मैंने, टेक स्क्वायर ब्रैकेट 20 30 और 20। तो ये तो फर्स्ट सेकंड, मेल फीमेल, मेल फीमेल। इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कंपनी, तो फर्स्ट कंपनी में आपके पास मेल कितने हैं 20 और फीमेल कितने हैं 30। सेकंड कंपनी की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कंपनी की, सेकंड कंपनी में अपने पास कितने मेल वर्कर हैं, कितने फीमेल वर्कर हैं। तो सेकंड कंपनी अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे तो यहाँ पे 30, मतलब मेल कौन कितने हो गए सेकंड कंपनी में 30 मेल्स हो गए और फीमेल कितने हैं 20। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब बात में डेफिनेशन क्या होगी मैट्रिक्स की, ये तो अपनी बात कर ली, अरेंजमेंट हो गया, आपके पास कोई भी डेटा है तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हो। अब बात करें इसमें मैट्रिक्स, एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या, भी डेफिनेशन क्या होगी मैट्रिक्स की। A matrix is an ordered rectangular arrangement of function और numbers, तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है कि अरेंजमेंट है किसका, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा, मान लो आपके पास बहुत सारे फंक्शन हो या आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो, तो उनका अरेंजमेंट है किस वे में बेटा, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफाई रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, फंक्शन और नंबर्स का। तो वो किसको डिफाइन करेगा, मैट्रिक्स को। किसको डिफाइन करेगा, मैट्रिक्स को। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे बेटा आपके पास 4 नंबर्स है 2 3 5 -1। तो यहां पे क्या कर रखा है बेटा, इन नंबर्स का एक
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रखा है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया बेटा। तो इसमें आपके पास क्या है, इन नंबर्स का क्या कर रखा है, रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट कर रखा है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन और numbers. These all are the types of these all are defined matrix, all are the example of matrix. These all are numbers are called entries of matrix. Entries of matrix or elements of matrix, elements of matrix. जो भी आपके पास इसमें जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें जो भी आपके पास नंबर्स हैं या फंक्शन हैं, वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स को और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल, एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोल सकते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, और ये हो जाएगी अपने पास वर्टिकल लाइन। जो भी आपके पास एलिमेंट्स है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो उसको अपने नाम दे सकते हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइन कॉन्स्टिट्यूट टू रोज, ठीक है। एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइन, ये जो आपके पास एलिमेंट्स अरेंजमेंट है इन वर्टिकल लाइंस में, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा कॉलम्स को। कॉलम्स मींस दिस इज रो फर्स्ट और दिस इज रो सेकंड, दिस इज कॉलम फर्स्ट और दिस इज कॉलम सेकंड। तो आपके पास जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं तो उसको अपने, जिसमें अपने पास एलिमेंट्स अपने मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा रोज को, मतलब रो फर्स्ट, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं रो सेकंड। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है या वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, फर्दर आगे भी अगर एलिमेंट होता तो कॉलम थर्ड होता। क्लियर है? अब बात करें इसमें आपके पास कि ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो हो सकती है किसी भी मैट्रिक्स में, कितने कॉलम हो सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या होगी मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। A matrix having m rows and n column, a matrix having m rows and n column, then m cross n या m into n या m by n, it represent order of matrix, order of मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास m रोज है और n कॉलम है, तो m इंटू n
m इंटू एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -1 0 1। अब इसकी बात करके इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मैंने अभी बेटा क्या एक्सप्लेन किया है कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास m रोज है और n क्या है, कॉलम है। और आपको मैंने रो बताया था, रो कौन सी होगी, जैसे हम आपके पास जो भी एलिमेंट है आपके पास हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो R1, ये R2, कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है बेटा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड को। अब यहाँ पे पास कितनी रो है बेटा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो रो कितनी होगी यहाँ पे अपने पास, 2 रो है। कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम कितने हैं, थर्ड। तो ऑर्डर क्या होगा भाई, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, मतलब m इंटू n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 मतलब 2/3। मतलब इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। अनदर एग्जाम्पल की बात करें, इसका अपने फाइंड करना ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आपके पास अगर m रो है किसी भी मैट्रिक्स में और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n। तो फर्स्टली अपने फाइंड करें कितनी रो है इस मैट्रिक्स में, कितने कॉलम है। रो फर्स्ट R1, रो सेकंड R2, रो थर्ड R3, कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकंड C2, कॉलम थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m इंटू एन, जितनी आपके पास रो है और कॉलम है, मतलब m रो है और n कॉलम है किसी भी मैट्रिक्स में, तो ऑर्डर कितना होगा, m इंटू एन, m इंटू एन। तो यहाँ पे अपने पास कितनी रो है, 3 रो है और कॉलम कितने बेटा, 4। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4। अब बात करें मैट्रिक्स को का सिंबल्स क्या होगा, कैसे डिनोट करेंगे। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय capital letter of English alphabet। मीन्स ए बी सी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कि मैट्रिक्स ए है, आपके पास मैट्रिक्स ए हो गई, मैट्रिक्स बी है आपके पास। तो कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है। अब सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स क्या होगा मैट्रिक्स का, सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन
ठीक है। तो इस ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंबल्स हो जाएगा मैट्रिक्स का। ऐसे भी आप इसमें भी आप एलिमेंट्स राइट डाउन कर सकते हो। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स को। या आप टू वर्टिकल लाइन और टू वर्टिकल लाइन, इसमें भी आप एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स को। तो अपने जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेके चलेंगे मैट्रिक्स में। बाकी आप ओपन ब्रैकेट ले सकते हो या टू वर्टिकल लाइंस और टू वर्टिकल लाइंस इस साइड ले सकते हो। तो बीच में आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। अब बात करें बेटा जनरल फॉर्म क्या होगी मैट्रिक्स की। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अपने डिस्कशन कर चुके हैं बेटा ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास m रो है किसी भी मैट्रिक्स में और n कॉलम है तो आपके पास ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, मतलब m इंटू n। लेट कंसीडर a matrix E। बेटा जनरल फॉर्म की बात करेंगे, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। ये अपने पास फर्स्ट रो हो गई बेटा, R1 R2 R3 R4 डैश डैश Rn। ऐसी कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 Cn। क्लियर है। तो यहां पे बेटा ये जो यहां पे जो एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मींस A11 मैंने एलिमेंट्स कंसीडर किया है A11, मतलब ये जो एलिमेंट है वो कौन सी रो का बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11। A12 मतलब फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही चल रही है बेटा, रो कौन सी चल रही है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड। तो A12 A13 A13। मिडिल में मान लो कहीं ना कहीं आपके पास जेड कॉलम आ रहा है, AIJ मतलब आपका कोई ना कोई जेड कॉलम हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे CJ कर दिया, CJ जेड कॉलम है तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही है बेटा, तो A1 कॉलम कौन सा है, J वाला कॉलम, तो AIJ। यहाँ पे nth कॉलम की बात कर रहे हैं तो A1n मतलब ये एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो और nth कॉलम। अब सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, कॉलम कौन सा, फर्स्ट वाला कॉलम है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है A2 मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, A21 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डैश डैश सेकेंड रो कॉलम कौन सा है, जेड कॉलम, A2J। यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है, तो A2n। एक रो और कंस्टिट्यूट कर देते हैं, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड और सेकंड कॉलम, थर्ड और थर्ड कॉलम A3J A3N। डैश डैश, मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं mth रो की बात कर रहे हैं, रो कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पे m रो ले लो बेटा, mth रो, ठीक है। तो AM फर्स्ट, AM फर्स्ट मतलब रो कौन सी ले रहे हैं, RM, mth रो ले रहे हैं बेटा, कौन सी रो ले रहे हैं, mth रो। तो रो तो अपने पास फिक्स रहेगी, ये इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रो तो क्या रहेगी फिक्स, कॉलम क्या होते जाएंगे, चेंज हो रहे हैं। तो AM फर्स्ट मतलब mth रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम, डैश डैश AM2 AM2 AM3 AMJ में mth रो jth कॉलम, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा बेटा, भाई आपके पास mth रो है और n कॉलम है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, AMN। यहाँ पे बीच में आपके पास बात करें, मान लो इसमें ith रो लें, AI फर्स्ट, ith रो ले रहे हैं यहाँ पे बेटा, क्या कौन सी ले रहे हैं रो, ith रो ले रहे हैं। तो AI2 AI3, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा बेटा, AIJ, कौन सा मिलेगा, AIJ मतलब ith रो jth कॉलम AIN, क्लियर है। तो ये बेटा अपने पास हो गया जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसमें मैं आपके पास जो कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन सा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, भाई आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, ये अपने पास बेटा होगा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर अपने पास m इंटू एन लेके चल रहे हैं बेटा, ऑर्डर क्या लेके चल रहे हैं, m इंटू एन। तो ऑर्डर जो भी होगा तो सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हो बेटा आप, ऑर्डर m इंटू एन, मैट्रिक्स ऑर्डर लिख दो यहाँ पे बेटा इसका m इंटू एन, मतलब m रो और n कॉलम। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, 1 0 -1 2 1 1 3 0 5 3 0 5। अब आपसे A12 A31 A23 ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए बेटा सारे। इसमें आपको A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, A12 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A12 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A31 एलिमेंट उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, A23 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, 3 इंटू 3 ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स का। तो A12 का मतलब क्या होगा बेटा, भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो तो आपके पास ये वाली रो होगी फर्स्ट रो, ये अपने पास हो गया R1, ये अपने पास R2 R3, यहाँ पे कॉलम C1 कॉलम C2 कॉलम C3। तो A12 का मतलब क्या हो गया आपके पास, A12 मीन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मीन्स रो तो आपके पास कौन सी है फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे बेटा कौन सा आ रहा है एलिमेंट, जीरो, कौन सा एलिमेंट मिल रहा है अपने को, जीरो। तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। A31 की बात करें, A31 की बात करें,
A31 की बात करें बेटा, A31 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो आपके पास ये वाली होगी बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 3। तो A31 की वैल्यू कितनी होगी, 3। A23 की बात करें, A23 का मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1। अब इसमें बात करें, ये तो अपने पास जनरल फॉर्म होगी बेटा, क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करूं तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, और ऑर्डर अपने पास हो गया एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, और ऑर्डर आपके पास है एम इंटू एन। ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। अब ए आई जे किसको रिप्रेजेंट, ए आई जे का मीन्स क्या हो गया बेटा, ए आई जे, तो ए आई जे मतलब यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे A12 हो गया, A31 हो गया, A11 हो गया, वो डिपेंड करेगा बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ए आई जे मीन्स क्या हो गया बेटा, इट रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ ए आई जे, मतलब आई थ्रो जेथ कॉलम, इट रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। मतलब आपके पास जो ए आई जे है वो एक, इसमें जनरल एलिमेंट लिख दिया बेटा, जो मैट्रिक्स है उसमें जनरल एलिमेंट लिख दिया। ए आई जे का मतलब हो गया आपके पास ऐसा एलिमेंट जो आई थ्रो का हो और जेथ कॉलम का एलिमेंट हो, आई थ्रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट हो। क्लियर है? लेट्स टेक सम एग्जांपल। मैट्रिक्स आपके पास जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 मीन्स सेकेंड रो, और रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। साइन एक्स 2 1 -1 √3 2। Find the value of A12, A23, A32, तो A12 का मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ए आई, अभी आपको मैंने बताया था कि ए आई जे जो होगा, ए आई जे मीन्स क्या था, एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। तो यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में ही है ए आई जे, मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे की वैल्यू 2, मतलब एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम, तो यहाँ पे बेटा A12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपका फर्स्ट रो तो ये हो गई, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, तो मीन्स 2। तो A12 की वैल्यू कितनी होगी 2। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वैल्यू कितनी होगी 2। A32 मतलब थर्ड रो, इसमें रो है ही नहीं बेटा, थर्ड अपने पास कितनी रो है 2 रो है, तो वैल्यू नॉट डिटरमाइंड। क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास बेटा 2 रो है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें रो कितनी है 2। तो यहाँ पे A32 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आप A32 की वैल्यू नॉट डिटरमाइन, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ A32 इन गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है? अब बात करें किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
total number of elements in given matrix. Matrix having order m क्रॉस n. कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपके पास है m इंटू n, तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपके पास ऑर्डर गिवन है m इंटू n, मतलब m रो है और n कॉलम है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रो और कॉलम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम. एग्जाम्पल की बात करें इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे और इसमें आपको ऑर्डर गिवन है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3. इसमें आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने की, ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो फाइंड करना है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे किसी भी गिवन मैट्रिक्स में जिसको आपके पास ऑर्डर गिवन है m इंटू n. कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपको गिवन हो, जैसे m रो और n कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? m इंटू n. तो उस मैट्रिक्स में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम मीन्स mn. तो यहां पे बेटा आपके पास रो कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? 4 और कॉलम कितने? n. मतलब रो आपके पास 4 रो है और कॉलम कितने? 3 कॉलम है. और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब 12. इस मैट्रिक्स में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे? 12 एलिमेंट होने चाहिए. और एग्जांपल की बात करें, कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट बी आई जे एलिमेंट लिया है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. तो इस मैट्रिक्स में आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, जिसका ऑर्डर कितना है? m इंटू n, तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? mn. मतलब क्या करना है? रो और कॉलम को क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहां पे बेटा आपके पास m की वैल्यू कितनी होगी? 2. मतलब कितने रो है? 2 रो और n कॉलम. तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 मीन्स 6. यहाँ पे 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें एलिमेंट देखो कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6. कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए. जो अगर ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 6 एलिमेंट होने चाहिए. तो आगे पास काउंट भी कर सकते हो आप, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट. अगर यहाँ पे ऑर्डर बी आई जी 3 इंटू 3
इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी। तो यहां पे ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, मतलब डायरेक्ट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 9 एलिमेंट। तो बी मैट्रिक्स तो 3 रो 3 कॉलम 1 0 1 2 0 1 3 0 5। यहाँ पर R1 रो फर्स्ट, R2 रो सेकेंड, R3 रो थर्ड। सिमिलरली कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। तो आपके पास एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं बेटा 9 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9। ये बेटा ऐसे ही एज्यूम किए बेटा एलिमेंट्स कि आप सोच रहे होंगे बेटा कि कहाँ से आगे ये 1 वाला एलिमेंट कौन सा है, 5 वाला एलिमेंट कैसे ले लिया सर आपने, है ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल लिया बेटा, जो भी एलिमेंट 9 एलिमेंट आएंगे तो उनको रिप्रेजेंट किया है काउंट करवाने के लिए कि आपके पास 9 एलिमेंट किस किस कैसे मिल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9। क्लियर है यहां तक। लेट्स टेक सम प्रॉब्लम। A matrix having a matrix having 12 elements, 12 एलिमेंट्स। कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 12 एलिमेंट्स गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करवाया बेटा क्वेश्चन, फाइंड द possible order of मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आपके 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं। इस बार आपको टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में वो गिवन है, 12 एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स में। अब वो पूछा कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, वे किस किस टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल है। जब आपके पास मान लो कोई भी मान लो मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास एलिमेंट AIJ एलिमेंट और M इंटू एन, ये आपके ऑर्डर हो गया। तो इसमें जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स M एलिमेंट होते हैं। आपको कितना गिवन है 12 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है 12। ये जो 12 जो मिल रहा है आपको, 12 जो मिल रहा है वो आपके पास है क्या एक्चुअल में, भाई आपके पास M तो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और N रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या भाई, जो 12 जो एलिमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ M इंटू एन। मतलब जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें जो M रो है और N कॉलम है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है 12। तो अब 12 को बेटा क्या करना है, ऐसे पेयर फॉर्म करने हैं भी आपके पास M रो और N कॉलम है, मतलब ऐसे पेयर फॉर्म करने हैं जिन पेयर का प्रोडक्ट क्या हो अपने पास 12 हो, जिन पेयर का प्रोडक्ट कितना हो 12 हो। तो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं 1 12, 12 1, 3 4, 4 3, 6 2, 2 6। और कोई पेयर फॉर्म हो सकता है 1 इंटू 12 करो तो कितना हो 12, 12 इंटू 1 करो तो भी क्या मिलेगा 12, 3 इंटू 4 करो तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जब आप करोगे 3 इंटू 4 तो कितना मिलेगा 12, 4 इंटू 3 भी कितना मिलेगा 12, 6 इंटू 2 भी कितना मिलेगा 12 और 2 इंटू 6 भी कितना मिलेगा 12।
इसके अलावा कोई ऑर्डर हो सकता है इसमें? कोई भी पेयर रिमेनिंग तो नहीं है इसमें? 12 3 4 6 2। ठीक, तो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 पेयर अपने पास पॉसिबल है जिनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। तो आपके पास मैट्रिक्स के 6 ऑर्डर पॉसिबल है अपने पास। 6 ऑर्डर क्या है? पॉसिबल। कौन कौन सा हो सकता है? 1 इंटू 2, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6। मीन्स 1 इंटू 12 का मतलब क्या हो गया आपके पास? रो कॉलम। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 इंटू 12 हो सकता है, मतलब एक रो हो सकती है, 12 कॉलम हो सकते हैं, या 12 रो हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है, या 3 रो हो सकती है, 4 कॉलम हो सकते हैं। तो आपके पास दीज 6 ऑर्डर आर पॉसिबल व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज 12। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 गिवन है तो आपके पास ये जो 6 जो ऑर्डर लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के, ये पॉसिबल है आपके पास। एक एग्जांपल और ले सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज 18। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है आपको? 18। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? what is the possible order of matrix ए? इस मैट्रिक्स ए का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं जब आपके पास इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है 18। ए मैट्रिक्स आपके पास ए आई जे एलिमेंट एम इंटू एन, ऑर्डर आपके पास क्या हो? एम इंटू एन। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एम एन। और आपको कितने गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 18। कितने गिवन है? 18। तो यहाँ से एम एन की वैल्यू कितनी होगी? 18। और एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो यहाँ से आपके पास एम और एन के जितने पेयर बन सकते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो, एम और एन की आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, जिनका प्रोडक्ट कितना हो? एम इंटू एन अपन 18 हो, तो सारे पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग की बात करें तो क्या हो सकता है? 18 इंटू 1 कितना हो? 18। मतलब आपके पास एम और ये एन, एम इंटू एन की बात कर रहे हैं। या हो सकता है 1 इंटू 18, तो भी कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 2 इंटू 9 ले सकते हो। 2 इंटू 9 भी कितना हो गया? 18। 9 इंटू 2 18। 6 इंटू 3 18। 3 इंटू 6 18। इसके अलावा कोई पेयर? ये 2 पेयर हो गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? एम इंटू एन, मतलब 18 आ रहा है। एम की वैल्यू क्या? रो। मान लो किसी अगर ये वाला ऑर्डर कंसिडर करें 18 इंटू 1, तो अब 18 रो और 1 कॉलम, या 1 रो 18 कॉलम। 2 इंटू 9 भी हो सकता है ऑर्डर, 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 6। और कोई ऑर्डर हो सकता है इसमें? भाई ऐसे पेयर पॉसिबल है क्या जो जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 18 मिले? तो यही पेयर हो सकते हैं बेटा।
तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अगर मैट्रिक्स ए में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 गिवन है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 6 पॉसिबल ऑर्डर, 6 ऑर्डर क्या है पॉसिबल है। एक तो 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, या 2 इंटू 9, या 9 इंटू 2, या 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। उससे पहले बेटा मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट्रिक्स में। मान लो पर ट्रायंगल है एबीसी, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1,2, 3,2, 5,3। इस जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी जो पॉइंट है ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 1 2 5 3 3 2, ये मैंने क्या कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जो भी ट्रायंगल है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई यहाँ पे पास ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पास ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ए पॉइंट को। भाई ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 और वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है 3। सी जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, भाई अभी इसका ऑर्डर कितना है अपने पास 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब थर्ड रो, 3 रो है और क्या है 2 कॉलम है। ठीक है, वन टू, एक ए जो पॉइंट है ए वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आ गया 1 2, बी क्या आ गया 5 3, सी क्या है 3 2। ये अब एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये वाई कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। मतलब जो वर्टेक्स है ए वर्टेक्स है इसका आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, एक्स कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बी जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। और जो वर्टेक्स सी है इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स सी है उसका कोऑर्डिनेट अपने पास 3,2 है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। तो ये भी अपने पास क्या हो गया एक अरेंजमेंट हो गया, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जो भी पॉइंट्स हैं मान लो वर्टेक्स गिवन है 4 वर्टेक्स, तो उनको भी अपने क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स है किस किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है ना, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो अपने पास है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स ले रहे हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, एनी मैट्रिक्स
एनी मैट्रिक्स विच हैव वन रो ओनली, वन रो ओनली, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन रो, क्या हो, तो नंबर ऑफ रो है वो कितनी होनी चाहिए, वन, और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो एनी मैट्रिक्स विच हैव वन रो ओनली, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो है, तो किसको, तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें, ए मैट्रिक्स 1 0 1 2, तो यहां पे बेटा R1 कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4, तो यहां पे बेटा रो तो क्या है, सिंगल रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 इंटू 4, ऑर्डर कितना हो गया 1 इंटू 4। तो यहाँ पे इस वाले जो मैट्रिक्स है इसमें आप रो कितनी है, वन रो है, तो मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स 0 0 1 5 7, R1 रो फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट रो कितनी है, वन ही रो है, और कॉलम कितने हैं 5, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 4। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हो क्या हो, आपके पास ओनली वन रो हो, रो तो आपके पास क्या हो, ओनली वन रो हो, कॉलम में भी वेरी, कॉलम क्या वेरी कर सकते हैं, आपके पास 3 कॉलम हो सकते हैं या 1 ही कॉलम हो, मतलब कॉलम सिंगल कॉलम हो या 2 कॉलम हो या 5 कॉलम हो सकता है या 10 कॉलम हो सकते हैं, बट आपके पास रो क्या होनी चाहिए, ओनली वन रो होनी चाहिए, रो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। क्लियर है। तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें, अपने ऑर्डर क्या लेके चल रहे थे, अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरल फॉर्म में क्या ले रहे हैं, m इंटू एन, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास m रो है और n क्या है, कॉलम, n क्या है, कॉलम। तो जनरल ऑर्डर, जनरल जो मैट्रिक्स थी अपने ऑर्डर क्या लेके चल रहे हैं, m इंटू एन, मतलब m रो और n कॉलम। तो रो मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स के केस में, रो मैट्रिक्स की बात करें जनरल फॉर्म में, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो रो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास क्या है, ओनली वन रो है, तो यहां से m की वैल्यू तो फिक्स हो गई, तो 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू एन। तो यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, रो तो क्या होगी यहाँ पे फिक्स। तो ये अपने पास हो गया रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स से जब बात कर रहे थे तो ओनली कोई भी मैट्रिक्स जिसमें क्या ओनली वन रो, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, रो मैट्रिक्स को। अब कॉलम मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या हो, ओनली वन कॉलम हो, ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, वन कॉलम ओनली, वन कॉलम ओनली। अब यहाँ पे बेटा रो वेरी कर सकती है, आपके पास जो जनरल जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, आपके पास क्या होता है m इंटू एन, m क्या है अपने पास नंबर ऑफ रो और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स से जब बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो वन कॉलम हो, मतलब एक ही कॉलम हो। रो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, रो मान लो 3 रो हो सकती है, 5 रो हो सकती है, 1 रो हो सकती है, 2 रो हो सकती है ना। रो आपके पास क्या करेगी, वेरी करेगी, बट कॉलम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वन कॉलम। एग्जाम्पल जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3। अब यहां पे देखो बेटा मैट्रिक्स ए है, ये तो आपके पास हो गया कॉलम फर्स्ट,
मतलब C1 कॉलम फर्स्ट C1, ये आपके पास रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। तो अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम, मतलब एम इंटू एन। तो यहाँ पे रो कितनी है अपने पास? 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 इंटू 1। कॉलम तो क्या बेटा फिक्स है, एक ही कॉलम है। तो ये अपने पास किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉलम मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स 1 0 -1 2 5, कॉलम फर्स्ट C1, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो 5, रो फोर्थ और रो फिफ्थ, है ना। तो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? नंबर ऑफ रो कितनी है? 5, और कॉलम तो क्या है? फिक्स है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो 5 इंटू 1। तो जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1। अगर कॉलम मैट्रिक्स में बात करें जनरल फॉर्म की, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, तो जनरली अपने ऑर्डर क्या ले रहे थे? एम इंटू एन, एम इंटू एन। एम किसको रिप्रेजेंट करता था? रो को, नंबर ऑफ रो, और एन रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जनरल फॉर्म में अपने पास ऑर्डर क्या था? एम इंटू एन, मतलब रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम तो बेटा क्या हो गया? फिक्स हो गया। कॉलम तो क्या है? 1। भाई जब कॉलम मैट्रिक्स से बात कर रहे हैं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम ओनली। तो यहाँ से m इंटू 1, m इंटू 1, मतलब यहाँ पे m इंटू एन होता है ऑर्डर। तो n की वैल्यू तो अपने पास क्या हो गई? फिक्स हो गई। n किसको रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के केस में कॉलम तो क्या है? फिक्स है, 1 कॉलम होना चाहिए ओनली। रो यहाँ पे चेंज हो सकती है, रो मान लो सेकेंड हो, 2 रो हो सकती है, या रो 3 हो सकती है, 5 रो हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो यहाँ पे जनरल अपने पास ऑर्डर क्या आ गया कॉलम मैट्रिक्स का? m इंटू 1। मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया बेटा। और बाकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बेटा। थैंक यू।